सस्ता बेचना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, महंगा बेचना या प्रीमियम पे बेचना, सपोर्टिव बेचना, इसमें डेफिनेटली बहुत बड़ा स्किल है। ड्यूरिंग माई आर्टिकलशिप विद श्री आर गुजराती 1985, तो ही वॉज द सीनियर मोस्ट इन्वेस्टर एट नासिक। तो उनके साथ में मैं जैसे आर्टिकल ज्वाइन किया तो मेरे पास उनका अकाउंट्स आया पहले, फिर धीरे धीरे मैं उनके साथ में बॉम्बे जाना चालू हो गया। तो उस टाइम में ऐसा लग रहा था कि ये मार्केट में आगे जाके बहुत पोटेंशियल है, लेकिन कई चीज़ों की दिक्कत आती थी ट्रांजैक्शन करने में। तो उसके हिसाब से जो इंफ्रास्ट्रक्चर नासिक में चाहिए वो है नहीं, तो ऐसा लग रहा था। और फिर साथ में मेरे सर ने भी मेरे को मोटिवेशन दिया। बाकी घर में तो किसी को कोई पता नहीं था शेयर बाज़ार के बारे में, तो पापा ने मेरे को एक ही बोला कि आप डिग्री पहले ले लो, उसके बाद में जो भी करो, प्रैक्टिस करो या शेयर बाज़ार करो। तो मैं सभी के पास जाके भी आया, मिल के आया कि भाई अब मैं ऐसा ऐसा करना चाहता हूँ, तो आपका क्या ओपिनियन है कि मैंने क्या करना चाहिए। काफ़ी लोगों ने उसमें से तो मेरे को मना किया कि ये तो पूरा सट्टा बाज़ार है, इसमें तू क्यों जा रहा है, सीए के प्रैक्टिस भी इतना स्कोप है, ऐसा है। लेकिन मेरा शुरू से ये एटीट्यूड था कि कुछ चैलेंजिंग करना है, ट्रेडिशनल नहीं करना है। तो फिर वो हिसाब से मैंने ये बाज़ार में एंट्री लिया। तो मेरा पहले साल का ग्रॉस रेवेन्यू था 60,000 रुपये का, जिसमें 58,000 रुपये तो मेरा एसटीडी का ही बिल था। 90 में जब हमने चालू किया तब शेयर बाज़ार का टोन इन मार्केट के लिए या गांव में लोगों का फेवरेबल नहीं था। तो लोगों का माइंडसेट पूरा सट्टा बाज़ार के हिसाब से था, तो उसको वो माइंडसेट कन्वर्ट करने में मेरे को 1.5-2 साल लगे। तो शुरू के 2 साल मेरे लिए भी बहुत चैलेंजिंग थे। 1998 में हेतल मेरे को ज्वाइन हुआ। ही वॉज अ टेक्नो सेवी। तो मेरा कंप्यूटर का वीकनेस था और वो कंप्यूटर में स्ट्रांग था, तो वो हिसाब से हम लोगों का एसोसिएशन हो गया और फिर हम लोगों ने आगे उसको डेवलप किया। लोहा जी बहुत ही पैशनेटली काम करते थे, जहाँ से बहुत मोटिवेशन मिला हमको कि उनकी तरफ देखने के बाद अपने को लगता है कि ठीक है कि मार्केट में कोई छोटी मोटी रिस्क आएगी, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म में बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। तो वो हिसाब से मैंने उनको ज्वाइन किया। तो उस टाइम फिजिकल होने के कारण बैड डिलीवरी का रिस्क भी बहुत बड़ा होता था। तो डिपॉजिटरी और बीएससी एनएससी जो अलग अलग जगह पे है, ये सब एक प्लेटफॉर्म पे कहाँ पे मिल सकता है, वो हिसाब से हम लोगों ने ढूंढना चालू किया। तो 3-4 ब्रोकर को हमने शॉर्टलिस्ट किया था, उसमें एक नाम मोतीलाल ओसवाल का था। वी हैव साइंड द एग्रीमेंट और फिर हम लोगों ने मोतीलाल ओसवाल के साथ में हम लोग जुड़ गए। उस टाइम मोतीलाल जी ने मेरे को एज अ फर्स्ट फ्रेंचाइजी उन्होंने मेरे को टारगेट दिया कि तेरे को अगले 5 साल में 1000 क्लाइंट्स बनाना है। तो हम लोगों को भी एक बहुत बड़ा ड्रीम लग रहा था कि मतलब 1000 क्लाइंट कहाँ से होंगे अपने, जब 100 क्लाइंट से अपन शुरू कर रहे हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली हर्षद मेहता का बूम और ये सब चीज़ का बैकग्राउंड होने के कारण हम लोगों को थोड़ा प्रोफेशनल सर्विसेज में हम लोगों ने काफ़ी अच्छा नाम उस टाइम बनाया था नासिक में, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो 2005-06 में ही हम लोगों का 5000 अकाउंट का टारगेट पूरा हो गया इन 5 ईयर्स। यानी जो उन्होंने 5 साल के लिए 1000 अकाउंट्स का टारगेट दिया था, वो समय पे हम लोग 6000 अकाउंट्स क्रॉस कर गए थे। शुरू में मोतीलाल जी ने हम लोगों के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखा कि मोतीलाल ओसवाल का चेकबुक हमारे साइन से चलता था। वी आर यूज टू साइन द चेकबुक, और हमारे क्लाइंट्स का पे आउट जो हम लोग देते थे, क्योंकि उस टाइम आरटीजीएस और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम नहीं था, तो हम लोग हमारे सिग्नेचर से हमारे यहाँ पे चेक प्रिंट करवाते थे सॉफ्टवेयर से, और लोगों को हमारे सिग्नेचर का पे आउट लोगों को करवाते थे। तो दैट वाज अ बिग ट्रस्ट मोतीलाल जी केप्ट ऑन अस। मोतीलाल जी की ससुराल नंदुरबार है, तो कई बार वो वाया नासिक जाते थे। ऐसे ही 3 साल पहले उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि भाई मैं जाने वाला हूँ। मैं बोला नहीं सर, आना ही है, और इस टाइम आप थोड़ा जल्दी आ रहे हो तो आप घर पे आओ। तो फिर अभी सब ब्रोकर का मीटिंग नहीं करते, क्योंकि वो बोले मेरे पास भी उतना समय नहीं है। तो फिर उनको हमने घर पे बुलाया। तो वो मेरे को बोले कि मैं सिर्फ 15 मिनट रुकूंगा, चाय पीऊँगा और निकल जाऊँगा। तो बोला ठीक है सर, आप आओ तो सही। फिर वो घर पर आए, हम लोगों ने बातचीत ऐसे ही कर रहे थे रूटीन में। 2, ढाई, 3 घंटा हो गया, तब भी वो सुन रहे थे या डिस्कस कर रहे थे। उनका ड्राइवर बार बार आके बाहर से बोल रहा था सर अपने को जाना है, अपने को प्रोग्राम में पहुंचना है। भाभी जी का उधर से फ़ोन आ रहा था, लेकिन वो बोले कि नहीं, मेरे को ये भी उतना इम्पोर्टेंट है। और 2.5-3 घंटा वो मेरे घर पर बैठे, मेरे पापा मम्मी के साथ में बात किया, मेरे बीबी के साथ में बात किया। और वही पापा को बता रहे थे कि एक ही बंदा ऐसा है कि इसको मेरे ऑर्गेनाइजेशन के सारे एचओडी डरते हैं, क्योंकि इन्होंने कभी
खुद के हिसाब से कभी कोई क्वेरी नहीं दिया कि भाई ये मेरा क्वेरी है या ये इसमें मेरे को फेवर कीजिए। उन्होंने जो भी फेवर करवाया वो सिस्टम में करवाया कि जिसका बेनिफिट ईच एंड एवरी फ्रेंचाइजीज़ को, ईच एंड एवरी क्लाइंट को हुआ। हेदल के कारण, हमारे पास होने के कारण उस टाइम पे ब्रॉडबैंड और ये सब चीज़ अवेलेबल नहीं था, जस्ट इंटरनेट चालू हुआ था Y2K होने के बाद में। तो हम लोगों ने धीरे धीरे वो ट्रायल करते हुए 14-15 सब ब्रोकर का सेटअप नासिक में बनाया कि जहाँ पे हमारे टर्मिनल से कनेक्टेड उनके ऑफिस में हम लोगों ने ऑनलाइन टर्मिनल चालू करवाया। तो वो एक फ्रेंचाइजी नेटवर्क हम लोगों ने आगे डेवलप किया। मैं लोया जी के साथ 1998 से हूँ और जब से मोतीलाल ओसवाल नासिक ब्रांच चालू हुआ है 2000 से, उस दिन से मैं लोया जी के साथ ही हूँ और फैंटास्टिक एक्सपीरियंस है मेरा इतने सालों में लोया जी के साथ, मोतीलाल ओसवाल के साथ। मुझे खुद को बहुत प्राउड फीलिंग है क्योंकि जो नासिक इंडिया की जो टॉप कंपनी मोतीलाल ओसवाल की प्राची इन्वेस्टमेंट, उनके अंडर हम हैं, तो हमको बहुत प्राउड फील हो रहा है। और मोतीलाल जी से मैंने डे 1 को ही प्रॉमिस ले लिया था कि साल में एक दिन आप दोनों को नासिक में आना है। हम लोग एक इन्वेस्टर का कॉन्फ्रेंस अरेंज करेंगे यहाँ पे, जिसमें आपको क्लाइंटों से, इन्वेस्टरों से बात करना है। तो हम लोगों ने काफ़ी बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस भी इसमें अरेंज किए। 2008 वाज द क्रैश ऑफ द मार्केट। जो रिलायंस पावर का IPO हुआ था जनवरी में, उसके बाद में मार्केट क्रैश हुआ था और उसी साल हम लोगों ने सबसे बड़ा इन्वेस्टर का कॉन्फ्रेंस नासिक में किया था, जहाँ पे लगभग 4,500 लोगों ने वो कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था। और ये जो इवेंट है ये और कोई भी ब्रोकिंग हाउस या और कोई इंस्टीट्यूशन कर नहीं रही थी। तो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज था कि अपने कॉन्फ्रेंस में सारे लोग आते थे, यानी इवन अदर ब्रोकिंग हाउसेस के भी लोग आते थे। तो एक बड़ा ब्रांड नेम अपना उससे मार्केट हुआ और अपना नासिक और धुले रीजन में काफ़ी अच्छा उसके कारण लोगों को मैसेज गया। वो जो एनुअल इवेंट हम लोग करते थे फाउंडेशन डे को, उसमें रामदेव जी जो एडवाइस देते थे, 4-5 स्टॉक्स वो वहाँ पे देते थे। तो वो जो स्टॉक्स है, वो स्टॉक्स का इतना क्रेज़ बन गया था आगे जाके कि कई लोग हमको फ़ोन करके पूछते थे कि भाई इस टाइम क्या दिया रामदेव जी ने। और वो स्टॉक्स में अच्छी खासी मूवमेंट इमीडिएटली हम लोगों को नेक्स्ट वीक में ही देखने को मिलती थी। तो नॉलेज गैदरिंग का जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूसली चल रहा था। और मेन चीज़ तो ये है कि मोतीलाल जी का जो विज़न था वो इतना सुपर था कि उन्होंने इतनी बढ़िया टीम बनाई, एक जैसे वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन बनाने की उन्होंने पूरी कोशिश की। जैसे अभी ये उड़ान उस टाइम उन्होंने बनाया कि एक सारे फ्रेंचाइजीज़ का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए उन्होंने एक उड़ान का कमेटी बनाया कि भाई सारे फ्रेंचाइजीज़ को क्या क्या परेशानी है, दिक्कत है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो उड़ान कमेटी को सजेस्ट करे। उड़ान कमेटी सारे HODs के साथ में, वहाँ पे मोतीलाल जी भी है, उनके साथ में बैठ के डिस्कस करे और उसका रेजोल्यूशन करे। थिंक बिग, ग्रो बिग। तो ये कंसेप्ट इन लोगों ने हम लोगों को सिखाया है कि आप भी हमारे जैसे बड़े हो सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम ये हम लोगों को भी रियलाइज़ होगा कि हाँ यार, हम भी कुछ कर सकते हैं इसमें। तो वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन उन्होंने रखा। 2001 से इन्होंने अवार्ड सेरेमनी चालू किया। तो ये मोटिवेशन जो इन्होंने दिया हम लोगों को, ये एक यूनिक था इंडस्ट्री में। ना कोई ऐसी कोई इवेंट कर रहा था, ना कोई फ्रेंचाइजी लेवल पे किसी को अवार्ड दे रहे थे। एंड वी आर वेरी कंफर्टेबल विथ मोतीलाल ओसवाल, उनके रिसर्च से, उनके दोनों टीम से। हर एप्लीकेशन आज iPad में, टैबलेट में, मोबाइल में, एंड्रॉयड में, आईफोन में, वेब बेस्ड, EXE बेस्ड सब चीज़ अवेलेबल है। एंड ये सब चीज़ टेक्नोलॉजी होने के बावजूद हर चीज़ को आप इंटरेक्टिवली ह्यूमन से भी कोई इंटरेक्शन कर सकते हो। अगर एक ट्रेड आपने एप्पल आईफोन में डाला है, दूसरा ट्रेड आपने एंड्रॉयड में स्क्वायर अप कर सकते हो। वही चीज़ आपका कॉल एंड ट्रेड में करके कस्टमर एग्जीक्यूटिव से बात करते हुए उसको स्क्वायर कर सकते हो। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो टेक्नोलॉजी के लिए एडवांटेज भी काफ़ी मोतीलाल में अच्छा है। कस्टमाइज सर्विस, पर्सनलाइज सर्विस, फोकस्ड ऑन सर्विसेज, ये अगर आप करो तो आई डोंट थिंक कि देयर विल बी अ वेरी बिग चैलेंज इवन इन द डिस्काउंट ज़माना जो आया है, उसमें भी कोई बड़ा थ्रेट हम लोगों को नहीं लगता है। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.